हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 30 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र जांच से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है, तो रांची से। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि शिक्षकों की रिक्ति की रिपोर्ट मांगी गई है। अब समझ में आ रहा होगा आपको, शिक्षकों की रिक्ति की रिपोर्ट मांगी, यानी कि बीपीएससी टीआरई फोर्स से संबंधित ये न्यूज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद भी हम इस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। और आगे देखते हैं और आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सीएट बीएड के लिए आवेदन अब 30 अप्रैल तक, मतलब कि आज है 30 तारीख, आज तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें बीएड करना है, जिन्हें शिक्षक बनना है, वो आप बीएड के लिए आज तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के 8 विभागों में 1024 पद पर सहायक अभियंता की होगी बहाली। तो ये किसके लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, बेरोजगारी क्या चीज़ होता है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भर्ती आपका होम गार्ड के लिए 15,000 पद के लिए 8.5 लाख आवेदन मिले हैं। सोचिए जरा, मात्र 15,000 पद के लिए 8.5 लाख आवेदन, वो भी किसके लिए, तो होम गार्ड के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, राज्य सरकार जेएसएससी को जारी किया नोटिस, जिसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र जांच से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है और उसमें उससे जवाब मांगा है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिससे प्रार्थियों जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दिए। विद्यार्थी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन संख्या 21/2016 के अनुसार एक बार वेरिफिकेशन में छूट, मतलब एक बार जो वेरिफिकेशन में अगर जो छूट जाते हैं, ठीक है, जाने के बाद दोबारा मौका देने का प्रावधान नहीं है। तो सभी जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। ठीक है, प्रार्थी निर्मल पाहल एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील दी कि कई सफल अभ्यर्थियों को, ठीक है, एसएमएस, ईमेल और डाक से सूचना दी गई, जबकि कुछ को यह सुविधा नहीं मिली जो समानता के अधिकार को उल्लंघन है। तो देखिए सारी बात को आप इत्मीनान समझिए। मान के चलिए कि अगर आपका बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन होता है तो सूचना जो है, जैसे कि यहाँ पे जेएसएससी में क्या हुआ था, सूचना जो था आपको कैसे दिया गया, एसएमएस के द्वारा दिया गया था, ईमेल के द्वारा दिया गया, डाक से सूचना दी गई। लेकिन वो कभी कभी होता है कि लेट पहुँचता है, डाक के माध्यम से आपके घर तक नहीं पहुँच पाया, ईमेल पे दिया गया तो हो सके ईमेल आप दूसरा चेंज कर दिए होंगे, आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो इस तरह का बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। अब इसके वजह से मतलब जो सफल थे उसका नाम आया भी है सूची में, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। और वहाँ की सरकार बोल रही है कि अब हम एक ही बार आपको मतलब कि आवेदन करने का मौका देंगे, इसके बाद हम दोबारा आपको देंगे ही नहीं। इसी के लिए इन लोग सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खटखटाया, बोला कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस फटकार लगाया, बोला कि फिर से आप जारी कीजिए वैसे स्टूडेंट जो सफल हुए हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये खबर आपको कहा गया है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि शिक्षकों की रिक्ति की रिपोर्ट मांगी गई है। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है, देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सहित सभी निर्देशालय से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। खासकर रोस्टर के अनुसार जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। ठीक है, खास करके रोस्टर के अनुसार जिले में जो शिक्षकों के रिक्त पद है उसका ब्यौरा देने को कहा है।
कहा जा रहा है कि सोमवार को विभाग में हुई समीक्षा बैठक में 24 घंटे के अंदर प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ठीक है, जिसमें दरअसल इसी सप्ताह मुख्य सचिव अमृतलाल मीना शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई थी। योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए राशि आवंटन और खर्च की स्थिति मांगी गई है कि कितना खर्च होने वाला है, कितना क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये खबर जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो प्रोसेसिंग है वो लास्ट पर पहुंच चुका है 10 मई तक। देखा जाए तो 1 से लेकर, ठीक है, इसे तो 5 कहा गया है, लेकिन 1 से लेकर 10 मई तक जितने भी शिक्षक हैं जिनको काउंसलिंग हो चुका है, जिनका मतलब जिला स्कूल आवंटन हो चुका है, उस सबको योगदान करवा लिया जाएगा। तो उन्हीं लोग का होने के बाद फिर हम ही आप लोग के लिए टीआरई 4 के लिए उसमें सरकार भिड़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि सीटी बीएड के लिए आवेदन अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए। कहा जा रहा है कि 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 28 मई को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीटी बीएड के लिए आवेदन की समय सीमा 3 दिन बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यानी कि आपको 27-29 तक कर दिया गया था। अब सामान्य शुल्क के साथ 30 अप्रैल तक, मतलब कि आज तक विलम्ब शुल्क के साथ 1 से 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। ठीक है, अगर आप विलम्ब शुल्क दे सकते हैं तो फिर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की तिथि जो था, अंतिम तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई थी, आपको पता होगा। आवेदन की धीमी गति को देखते हुए नोडल अनाविवी की ओर से तिथि को बढ़ा दी गई है। ठीक है, छात्र छात्राएं ऑनलाइन भरे हुए आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार 6 से 8 मई तक कर सकते हैं। बीएड के लिए 1,38,000 का पंजीयन प्राप्त हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें पटना जो है राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 1,38,000 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1,15,000 छात्रों का फाइनल आवेदन हो चुका है। ठीक है, 1,38,000 में से 1,15,000 स्टूडेंट का फाइनल हो चुका है। तो बाकी लोग जो छूटे हुए जो बीएड करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आज तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के 8 विभागों में 1024 पदों पर सहायक अभियंता की बहाली होगी। ये जो होगा बीपीएससी के मतलब थ्रू होने वाला है, लेकिन ये आप लोग के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ योग्यता की बात करें तो देखिए, योग्यता में आपको बीटेक चाहिए, बी की डिग्री होना चाहिए, और बाकी तो आयु तो होगा ही, लेकिन यही सब आपके लिए नहीं है। यहाँ देख लीजिए, ये है आपका यहाँ पे पद, यहाँ पे दिया हुआ किस किस पद में क्या क्या वैकेंसी रहने वाला है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये जो खबर है ना, ये खबर से ही पता चलेगा आपको। होम गार्ड के लिए 15,000 पदों के लिए 8.5 लाख आवेदन मिले। सोचिए कंपटीशन कितना हार्ड हो चुका है आज के ज़माना में। वैकेंसी नहीं आ रही है, तभी तो लोग होम गार्ड का नौकरी करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है होम गार्ड का नौकरी करने वाले कौन है? जो 10th 12 पास वही है? जी नहीं, जो और भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का भी जो तैयारी कर रहे होंगे ना, वो लोग भी जाके होम गार्ड का फॉर्म भर के बैठे हुए होंगे कि भाई कहीं भी तो सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर हम बड़ा सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहेंगे। तो आप सोच के देखिए, जहां हम लोग बीपीएससी, अगर आप टीआरई 3 या टीआरई 4 में बैठेंगे, मान चलिए कि आप टीआरई 3 में बैठे होंगे, तो टीआरई 3 में जो सीटों की संख्या आपको पता होगा 87,000 था, इसको घटा के फिर 83,000 कर दिया गया था। तो 83,000 ही था, ज़्यादा तो नहीं था। और फॉर्म कितना गया था? तो मात्र 5.5 लाख गया हो था। और यहाँ पे देखिए, मात्र 15,000 पद के लिए, अगर आप थोड़ा सा टीचर लाइन से अलग होते हैं, आप सोचते हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी कर लें, तो थोड़ा सा हट के देखिए, सिर्फ होम गार्ड, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा छोड़ दीजिए, मतलब सबसे एकदम नीचे से हम अगर बात करें, तो मात्र 15,000 की पदों के लिए 8.5 लाख का आवेदन आ गया था। सोचिए कितना बड़े पैमाने पर मतलब बेरोजगार हैं, मतलब खास करके बिहार में, क्योंकि सरकार नौकरियां निकालती ही नहीं है। मेन दिक्कत ये है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है, पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर तैयारी पूरी कमेटी जो है इसके लिए गठित की गई है। यहाँ पे देखिए, इसको डिटेल से चलते हैं। कहा जा रहा है देखिए कि 69,014 अभ्यर्थियों ने पटना जिले से किया है आवेदन। सोचिए, पटना जिला से सिर्फ 69,014 अभ्यर्थियों ने। कहा जा रहा है सबसे अधिक पटना जिले में अभ्यर्थियों की संख्या है। मई से शुरू होने वाली होम गार्ड की शारीरिक परीक्षा, ठीक है, मई में शुरू होगा इन लोग का। आइए पूरी देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है आपका कि होम गार्ड के 15,000 पदों के लिए राज्य में 8,50,461 लोगों ने आवेदन किया है।
इनमें सबसे अधिक पटना जिले से 69,014 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, कहा जा रहा है आपका कि मई से होमगार्ड बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजित होनी है। इसे लेकर जिला स्तर पर एक कमेटी गठित हुई है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कहा जा रहा है यहाँ पे गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से होमगार्ड की बहाली के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसी के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पटना जिले में होमगार्ड के लिए जो पटना जिले में है उसमें 1,469 पद के लिए, सोचिए पटना जिले में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मान चलिए 1500 पद के लिए कितना है 69,014 आवेदन किए गए हैं। मात्र 1500 पद है और वहाँ पे 69,000 यानी कि 70,000 का फॉर्म गया हुआ है सिर्फ पटना जिला होमगार्ड के लिए। सोचिए कितना गुना, मतलब क्या करना पड़ेगा भगवान ही जाने। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे मई में बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन होना है। पटना के अलावा गया में देखिए तो 57,860 है, भोजपुर में 38,638, नालंदा में 38,649, रोहतास में 36,333, सिवान में देखिएगा तो आपको 35,732 है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे मतलब जिला से इतना आया हुआ है। तो बात अगर यहाँ पे हम कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए किस वर्ग में कैटेगरी की बात करें तो देखिए कहा जा रहा है यूआर कैटेगरी सामान्य वर्ग में अगर आप आते हैं तो उसमें टोटल 48,603 मतलब स्टूडेंट है जो होमगार्ड के लिए आवेदन किए हैं। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा तो 65,881 हैं। पिछड़ा वर्ग में देखिए, यहाँ से पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो 2,83,107, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो 2,36,028, अनुसूचित जाति में देखिए 2,01,767, अनुसूचित जनजाति में देखिएगा तो 15,075, मतलब इतना स्टूडेंट जो हैं आपका होमगार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। होमगार्ड का नौकरी आप भली बात ही जानते हैं, जैसे कि कोई भी दरोगा हो गया या जो भी पद होते हैं तो उनके घर की देखभाल करने के लिए घर के सामने जो बंदूक लेके खड़े होते हैं वो होमगार्ड की नौकरी के लिए सोचिए कितने बड़े पैमाने पे फॉर्म गया हुआ है। तो कंपटीशन कितना टफ हो चुका है आप भली बात ही जानते हैं। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टीआरई 4 में ही आपका निकल जाए। ठीक है, हाँ, और एक बात आपको बता दें कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 11-12 में, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, याद रखिएगा अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, तो आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं, यहाँ देख सकते हैं 11-12 का इतिहास। ये जो है आपका SCRT NCRT पे आधारित है। इसमें आपका पूरा कुल जो है 150 नंबर का सेट होगा, सारा चीज़ होगा। इसमें टोटल अगर देखें तो 10 सेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको PDF प्राप्त करना हो तो PDF के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक आपको डेमो भेजा जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन का पैटर्न को देख सकते हैं। इसमें टोटल 10 सेट दिया हुआ है आप लोग का। ठीक है, अच्छा, एक बार आपको हम क्वेश्चन दिखा दें। अगर आप पीजीटी में हिस्ट्री हैं या अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो या आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो या आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, ठीक है, फिलहाल ये 3 सब्जेक्ट का हमने रेडी करके रखा है। पीजीटी में याद रखिएगा चाहे आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री हो। पॉलिटी का भी कर देंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है, पॉलिटी के भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको सारा का सारा सेट मिल जाएगा और अगर सेट लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से जाकर आप सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं आज की ताज़ा खबर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।